Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed the exercise 10.2 regarding these vectors, and now we are in a position to discuss the next operation on vectors, which is very much important, and that's called the product of two vectors. How we can find the product of two vectors and what would be the resultant of the product of two vectors. The product of two vectors, the multiple of two, how we can multiple two vectors. The product of two vectors can be done in two ways. Very much important, both these topics are. One is called the scalar or dot product of two vectors, and the next one is called vector or cross product of two vectors. Actually, the name is here dot product. The name is actually dot product, but this dot product of vectors is also known as scalar product of vectors. Why? Because when we find the dot product of two vectors, we will discuss it later. When we find the dot product of two vectors, the resultant must be a scalar quantity. जब हम दो प्रॉपर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां से जो रिजल्ट आता है वो आती है एक स्केलर क्वांटिटी. इसलिए जिगरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी है. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट way of multiplying of vectors is cross product of vectors. Actually the name lies there, that is cross product, but cross product of vectors is also called vector product of two vectors. Why? Because when we find the cross product of two vectors, which we will discuss later on in this chapter, and the cross product of two vectors, when we find the cross product of two vectors, जब हम दो vectors का cross product निकालेंगे, the result must be a vector quantity. जब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो आती है एक वेक्टर क्वांटिटी. इसीलिए जिगरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी है. सो दीज आर द टू वेज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हाउ वी कैन मल्टीपल टू वेक्टर्स, and we are going to discuss these two ways one by one. So here lies the first concept, that is scalar or dot product of two vectors. So scalar or dot product of two vectors क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, why this is called scalar product, कैसे इसका नाम पड़ता है scalar product. Here lies the first, we will discuss the definition and here lies it. क्या होता है दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट और क्या होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. तो हियर लाइज द डेफिनेशन, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर वेक्टर्स. अगर आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, तो उनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिनोटेड बाय, जिसे हम डिनोट करते हैं कैसे, v1 डॉट v2. v1 वेक्टर v2 वेक्टर बीच में डालते हैं डॉट, which is read as, जिसे पढ़ा जाता है क्या, v1 डॉट v2. यानी ये v1 इंटू v2 नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है v1 डॉट v2. क्या होता है ये, इज डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन क्या है, एज द प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूलाई, इनके मॉड्यूलस का प्रोडक्ट, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल लाई कर रहा है उनका कॉस. यानी जिगरा अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है सपोज वेक्टर v1 रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और दूसरा है आपके पास ये वेक्टर v2 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है, इनके बीच में जो एंगल है, सपोज दैट इज थीटा. एंड अगर आपको चाहिए इस वेक्टर v1 और इस वेक्टर v2 का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है वो, जिसे हम डिनोट करते हैं v1 डॉट v2 से, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूलाई. यानी आपको वेक्टर v1 का मॉड्यूलस लेना है, लेंथ लेनी है, ये मैग्नीट्यूड लेना है, और वेक्टर v2 का मॉड्यूलस लेना है, यानी वेक्टर v2 की लेंथ लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है, उनको आपस में प्रोडक्ट करना है. फिर ये थीटा लेना है, ये थीटा कितना है, कौन सा एंगल है, उस एंगल को ऑपरेट करना है कॉस, और उस कॉस को भी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 के साथ मल्टीपल करना है. तो जो आपको रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो आएगा दैट मस्ट बी ए स्केलर क्वांटिटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और वही स्केलर क्वांटिटी होगी, वही स्केलर क्वांटिटी जो होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स v1 एंड v2. सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो क्या करना है जिगरा, दो वेक्टर्स लेने,
अगर आपको उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो वेक्टर v1 का मॉड्यूलस निकालना है, वेक्टर v2 का मॉड्यूलस निकालना है, उनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन लेना है, इन तीनों को आपस में मल्टीपल करना है, वहां पे आएगी एक स्केलर क्वांटिटी एंड दैट स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर वेक्टर्स। दैट इज, इसका क्या मतलब, दैट इज v1 डॉट v2। सो v1 डॉट v2 किसके बराबर आएगा जिगरा, शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 into cos of angle between them, that is cos theta। magnitude of v1 is a scalar quantity, obviously length, magnitude of v2 obviously is a scalar quantity, again length, and cos theta is obviously scalar, scalar into scalar into scalar is a scalar quantity, the dot product of two vectors comes out to be a scalar quantity, that is why the dot product of two vectors is also called a scalar product of two vectors। so यहां पे मैग्नीट्यूड सो v1 डॉट v2 किसके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 cos थीटा, वायर थीटा, ये थीटा क्या होता है, 0 लेस आर इक्वल टू थीटा इज लेस आर इक्वल टू पाई, 0 लेस आर इक्वल टू थीटा इज लेस आर इक्वल टू पाई is the angle between yes v1 and v2, v1 और v2 के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, उसी थीटा को ऑपरेट करना है cos, उस cos को मल्टीपल करना है फिर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 से, यहां से जो स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी दैट मस्ट बी नथिंग एल्स but the dot product of vectors v1 and v2 which is denoted by v1 dot v2। लेकिन यहां पे हमने मेंशन किया ये थीटा 0 must be less or equal to theta must be less or equal to phi, that is this can be further written as, इसे लिखा जाता है कि थीटा should belong to closed interval 0, pi। ये थीटा जो है ये बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई, यानी ये थीटा जो होता है ये 0 और पाई के बीच में होगा, या 0 होगा पाई होगा और 0 और पाई के बीच में होगा। क्यों जिगरा, क्योंकि अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये थीटा जो है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, इट्स एन एक्यूट एंगल। अगर यहां पे लाई कर रहा है तो सपोज जिगरा ये आपका वेक्टर v1 है, सपोज अगर ये वेक्टर v2 यहां पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली 0 और पाई के बीच में आता है, अगर ये यहां पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली 0 और पाई के बीच में आता है, अगर ये यहां पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली 0 और पाई के बीच में आता है, अगर ये यहां पे लाई कर रहा है तो 0 और पाई के बीच में आता है, अगर यहां पे लाई कर रहा है तो पाई है तो अगेन बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। लेकिन अगर ये वेक्टर v1 यहां पे है और ये वेक्टर v2 यहां पे है, तब ये जिगरा ये v1 और v2 0, पाई में यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये 0, पाई में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वाई थीटा शुड बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई, क्योंकि जिगरा अगर हम बात करेंगे ये था एंगल 0 v1 और v2 के बीच में, जब ये था v2 और जब ये था v2 तो एंगल ये बना था, जब ये था v2 तो एंगल ये, यानी इसी तरह ये प्रोसीड हो रहा है यहां तक। लेकिन जिगरा जब ये वेक्टर v2 यहां पे लाई कर रहा है तो इस समय हमें ये बड़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं, इस समय हम ये छोटा एंगल ले लेंगे, ये छोटा एंगल भी है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसकी डायरेक्शन आप इस तरह ले लो या इस तरह ले लो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टेड एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइन्स। जब हम डायरेक्शन कोसाइन्स आगे पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्शन एंगल्स की बात आती है, तो डायरेक्शन एंगल मस्ट बी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दैट एक्स एक्सिस। लेकिन यहां पे डायरेक्शन एंगल नहीं है, यहां पे सिंपली एक एंगल है, तो ये एंगल भी है एंगल बिटवीन वेक्टर्स v1 एंड v2 और ये एंगल भी है एंगल बिटवीन वेक्टर्स v1 एंड v2। सो हमें बड़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं है, उस समय हम यही छोटा एंगल ही कंसीडर कर लेंगे। और ये छोटा एंगल अगेन आता है कौन सा एंगल, बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में ही आता है, इसलिए ये थीटा जो होगा ये होगा ऑलवेज 0 लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू पाई। तो जिगरा आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं v1 एंड v2। प्रॉपर क्यों, क्योंकि अभी स्पेशल केस में पढ़ेंगे। अगर v1 और v2 आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं तो आपको चाहिए इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, जो डिनोट होगा कैसे, v1 डॉट v2 से। ये किसके बराबर आएगा, मैं इस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v1, इंटू कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ v2, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v2, इंटू इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन ले लो, सो दैट इज cos थीटा। इन तीनों को आपस में मल्टीपल कर दो, स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी एंड दैट स्केलर क्वांटिटी वुड बी नथिंग बट द डॉट और
scalar product of two vectors. So this is the simple definition of scalar or dot product of two vectors. Now यहां पर हम डिस्कस करेंगे, अब अगर ये वेक्टर या वेक्टर v1 0 है या वेक्टर v2 0 है या दोनों वेक्टर्स जीरो वेक्टर है, तो v1 वेक्टर को डॉट कर दो v2 वेक्टर के साथ, स्केलर आएगा। लेकिन v1 0 है तो जीरो को वेक्टर से, जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, रिजल्ट ऑब्वियसली जीरो आएगा। या किसी भी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो एक प्रॉपर वेक्टर, एक जीरो वेक्टर के साथ, किसी भी प्रॉपर वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो जीरो वेक्टर के साथ, तो रिजल्ट फिर से जीरो स्केलर आएगा। तो दैट इज वाई if either v1 or v2 is a zero vector or both are zero vectors, then their dot product must be a scalar zero, क्योंकि dot product of vectors is always a scalar quantity. So if either, यहां पे मेंशन करेंगे, if either vector v1 is equal to zero vector or vector v2 is equal to zero vector or बोथ आर जीरो वेक्टर्स, यहां दोनों होंगे और बोथ आर जीरो वेक्टर्स, देन v1 डॉट v2 डॉट प्रोडक्ट हमेशा आता है जिगर एक स्केलर क्वांटिटी। लिहाजा अगर v1 0 है तो 0 इंटू v2 0 स्केलर के बराबर आएगा। अगर v2 0 है तो v1 डॉट 0 जो आएगा अगेन आएगा एक स्केलर 0। सो is defined as the, क्या आएगा रिजल्ट, is defined as the scalar जीरो। जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा, लेकिन जीरो वेक्टर नहीं बल्कि जीरो स्केलर आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा होती है एक स्केलर क्वांटिटी। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ scalar or dot product of two vectors, product of their magnitudes, product of their moduli and cosine of angle between them, where theta is an angle between them and theta satisfies the condition that is 0 is less or equal to theta is less or equal to pi। ये थीटा जो होता है हमेशा 0 और पाई के बीच में होता है। अगर हम उससे आगे जाएंगे तब हम बड़े एंगल की बात नहीं करते हैं, उस फिर से छोटे एंगल की बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन एंगल, वी आर हियर टॉकिंग सिंपली अबाउट एन एंगल। सो वो बाहर वाला बड़ा एंगल भी एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स, और छोटा एंगल जो बीच में होगा वो भी होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उस समय में बड़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं है, छोटा एंगल ही कंसिडर कर लेंगे। सो दैट अगेन मस्ट लाई इन द क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई, मस्ट satisfy the condition 0 less or equal to theta is less or equal to pi. So all about the definition of scalar or dot product of two vectors. Now here lies some observations, some properties which are very much important. So here we are going to discuss them. Observations or properties under the concept of scalar or dot product of two vectors. So here lies the observations which are very much important. Observations under the concept of scalar or dot product of two vectors. Here lies the first one, very much important. If v1 and v2 are two proper vectors, if v1 and v2 are two proper vectors, then v1 dot v2 means their dot product, which must be a scalar quantity, must be a scalar। तो अगर v1 और v2 आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो v1 डॉट v2 आएगी क्या, एक स्केलर क्वांटिटी, एंड दैट स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज जीरो तो नहीं आएगा, ये प्रॉपर वेक्टर्स हैं, ये जीरो वेक्टर्स नहीं है। अगर इनमें से एक होता जीरो वेक्टर या दोनों होते जीरो वेक्टर, तब जो रिजल्ट आता वो जीरो स्केलर के बराबर आता। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रॉपर वेक्टर्स। Proper vectors means which are non-zero vectors, which are not zero vectors. So when they are non-zero vectors, obviously their dot product must be a scalar quantity, and that scalar quantity can be either positive or negative. So positive आएगा या नेगेटिव आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वेशन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे।
ये स्केलर जो आएगा, दो वेक्टर्स, दो प्रॉपर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा, एक स्केलर आएगा अदर देन जीरो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो वेक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्रॉपर वेक्टर्स। ये एक स्पेशल केस में प्रॉपर वेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट तब भी जीरो के बराबर आ सकता है, लेकिन वो एक और ऑब्जर्वेशन है, आगे पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा एक स्केलर आएगा। अब वो स्केलर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस पे डिपेंड करता है? ये जिगरा ना v1 पे डिपेंड करता है ना v2 पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ऑन द एंगल बिटवीन देम। तो यहां पे मेंशन करेंगे पहले, if v1 and v2 are two proper vectors, then v1 dot v2 is positive or negative, is positive और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। जीरो किस केस में? अगर v1 जीरो है या v2 जीरो है या दोनों जीरो है। एक और केस भी में भी ये डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है, वो हम इसमें दूसरी ऑब्जर्वेशन में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले ये वाली हम पहले निपटा लेते हैं। देन v1 डॉट v2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो एक स्केलर आएगा, आ सकता है पॉजिटिव भी, आ सकता है नेगेटिव भी, डिपेंड किस पे कर रहा है, इज पॉजिटिव और नेगेटिव according as theta is, so it wholly and solely depends upon theta, it wholly and solely depends upon the angle between them, as theta is acute or obtuse, is positive or negative according as theta is acute or obtuse। इसका क्या मतलब? that is according as yes, theta is less than, क्योंकि acute होता है less than pi by 2, and according as theta is less than pi by 2 or theta is greater than pi by 2, और obtuse होता है जिगरा greater than pi by 2, less than pi, greater than pi by 2 is called obtuse। so एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात करेंगे क्योंकि एंगल जो हम लेते हैं वो लेते हैं फ्रॉम जीरो टू पाई, हम बात करते हैं फ्रॉम जीरो टू पाई, इसलिए जीरो टू पाई जो आता है, अगर 90 से कम है तो एक्यूट आएगा, अगर 90 से ज्यादा है पाई तक तो आता है ऑब्ट्यूज। तो जिगरा v1 डॉट v2, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक स्केलर आएगा, ये स्केलर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नए वेक्टर v1 पे डिपेंड कर रहा है, नए वेक्टर v2 पे डिपेंड कर रहा है अपॉन द angle between them, it wholly and solely depends upon the angle between them। if that angle is acute, means less than pi by 2, then the dot product must be positive, and if that angle is obtuse, that is greater than pi by 2, then that dot product must be negative। why jigra? because v1 dot v2, अगर v1 dot v2 की बात करेंगे तो क्या आएगा जिगरा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1, magnitude of vector v2, magnitude of vector v1, magnitude of vector v2 into cos theta। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? देखो जिगरा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो चीजें इस डॉट प्रोडक्ट के साइन जो होती है, ये दो चीजें डिसाइड नहीं कर पाएंगी, डिसाइड कर पाएगा ये थीटा। अगर थीटा एक्यूट है यानी 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो अगर थीटा एक्यूट है 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यहां पे थीटा लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos थीटा ऑपरेट कर दो, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, all are positive quantities, because cos 0 is 1, cos 30 would be yes square root 3 by 2, cos 45 would be 1 by square root 2, cos 60 would be 1 by 2, and cos 90 would be what? 0। तो जिगरा square root 3 by 2, पहले cos 0 1, square root 3 by 2, 1 by square root 2, 1 by 2 and 0। all these quantities are what sort of quantities? positive quantities। इसीलिए जिगरा अगर ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर ये थीटा एक्यूट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और सिमिलरली ये v1 डॉट v2 जो है, फिर से होगा मैग्नीट्यूड ऑफ v1
फिर से होगा मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इंटू कॉस थीटा। अब अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज है, यानी लाई कर रहा है पाई बाई 2 और पाई के बीच में, तब ऑब्ट्यूज है। यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। 90 से आगे जब आप जाओगे कॉस थीटा जो है नेगेटिव आता है, तो इसलिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यहां पे ये टर्म पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहां पे ये रिजल्ट जिगरा नेगेटिव आएगा। कब? अगर थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी अगर थीटा एक्यूट है, और कब? यहां पे अगर थीटा ऑब्ट्यूज है। सो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ये वेक्टर V1 पे डिपेंड नहीं करता है, वेक्टर V2 पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन देम। अगर वो एंगल एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर वो एंगल शाबाश ऑब्ट्यूज है तो डॉट प्रोडक्ट जिगरा नेगेटिव आएगा। सो द साइन ऑफ dot product of the sign of the scalar, which would be the result of dot product of two vectors, is not decided by the individual vectors, that is actually decided by the angle between them. If that is acute, the sign would be positive. If that is obtuse, the sign would be negative. So that was observation first under the concept of this dot product or scalar product of two vectors. Now we are on observation second, and that observation second is actually if V1 and V2 are two non-zero vectors and if V1 vector is perpendicular to V2 vector. Again nice observation lies there. अभी बात कर रहे थे एक्यूट की, एंगल जब एक्यूट है। अभी बात कर रहे थे ऑब्ट्यूज की, एंगल जब ऑब्ट्यूज है, तब इस ये डॉट प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है रेस्पेक्टिवली। लेकिन अब अगर ये डॉट प्रोडक्ट जो है, अगर V1 और V2 दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और अगर V1 V2 पे परपेंडिकुलर है, मींस एंगल बिटवीन देम जो होगा क्या होगा? दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्रीज, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देयरफॉर इस केस में जिगरा क्या आएगा? इस केस में अगर हम V1 डॉट V2 कैलकुलेट करेंगे तो V1 डॉट V2 मस्ट बी इक्वल टू, यस, प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूलाई एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ V1 magnitude of V2 cos theta. What is theta here? Pi by 2. So this must be equal, the dot product of two vectors V1 dot V2 must be equal to magnitude of V1 magnitude of V2 cosine of angle between them, and the angle between them is here pi by 2, because here the vectors are perpendicular to each other, as we have mentioned here. If V1 and V2 are two non-zero vectors and V1 is perpendicular to V2, तो V1 dot V2 is magnitude of V1 magnitude of V2 cos, इस समय थीटा जो है that is pi divided by 2, so this will come out to be magnitude of V1 magnitude of V2 into cos pi by 2 का वैल्यू cos 90, that is 0. Scalar into 0 is always 0, तो implies जो V1 डॉट V2 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आ रहा है, वो आ रहा है इक्वल टू 0 स्केलर। तो जिगरा देखने वाली बात ये होगी कि ये 0 स्केलर जो है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे वो 0 कब आता है? अगर V1 0 है तब भी रिजल्ट 0 आएगा, अगर V2 0 है तब भी रिजल्ट 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट, अगर दोनों 0 है तब भी डॉट 0 के बराबर आएगा। लेकिन अब अगर V1 0 के बराबर नहीं है, V2 0 के बराबर नहीं है, लेकिन तब भी जो रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट वो 0 आ सकता है। कब? when V1 and V2 are perpendicular to each other. So no doubt V1 vector is this, V2 vector is this, they are two non-zero vectors,
v1 vector is not equal to 0 vector, v2 vector is not equal to 0 vector, and if you will find their dot product v1 dot v2, that will come out to be 0 scalar. Why? Because the vectors are perpendicular to each other, the angle between them is 90, and cos 90 is equal to 0, and 0 into anything is 0, so the dot product is again a 0 scalar. तो जिगरा अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली उनका डॉट प्रोडक्ट फिर से 0 के बराबर आएगा. अब इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो इसी फैक्ट का तकरीबन कन्वर्स है. इसमें हमने लिया है इफ v1 एंड v2 आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, रिजल्ट क्या आया? देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. अब हम ऑब्जर्वेशन थर्ड में कन्वर्स ले लेंगे. इसका ऑब्जर्वेशन थर्ड जो होगी वो ऑब्जर्वेशन सेकंड का कन्वर्स होगा, यानी हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 के बराबर और देखते हैं वहां से क्या आता है. if v1 vector dot v2 vector is equal to 0, 0 वेक्टर नहीं 0 स्केलर आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी. सो इफ v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है इंप्लाइज, इसका क्या मतलब? तो v1 डॉट v2 की अपनी डेफिनेशन पुट कर दो. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलाई एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. सो दैट वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 cos theta, and that must be equal to 0. So magnitude of v1, magnitude of v2 cos theta is equal to 0. मैग्नीट्यूड ऑफ v1 एक टर्म है, एक नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 एक नंबर है, cos थीटा एक नंबर है, तो नंबर इंटू नंबर इज इक्वल टू 0. द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 0. इसका क्या मतलब? either फर्स्ट नंबर इज 0 बिकॉज 0 into anything is 0, और सेकंड नंबर इज 0, 0 into anything is 0, और थर्ड नंबर इज 0, 0 into anything is 0. तो इंप्लाइज यहां से क्या आएगा जिगरा? either yes magnitude of v1 vector is equal to 0 or magnitude of v2 vector is equal to 0 or cos theta is equal to 0. या मैग्नीट्यूड ऑफ v1 0 के बराबर है, या मैग्नीट्यूड ऑफ v2 0 के बराबर है, या cos थीटा 0 के बराबर है, तभी जो रिजल्ट RHS में आएगा वो 0 आएगा. तो इंप्लाइज दिस कैन बी फर्दर रिटन एज either या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 0 के बराबर है. तो जिगरा v1 एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है. कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आएगा? 0 वेक्टर ऑब्वियसली. सो आइदर v1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 0 आ रहा है, तो कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आएगा? 0 वेक्टर, और v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, v1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और cos थीटा 0 के बराबर आ रहा है. कोसाइन ऑफ एंगल 0, तो कौन से एंगल का कोसाइन 0 के बराबर आता है? 90 ऑब्वियसली. और हम थीटा ले लेंगे किसके बराबर? पाई डिवाइडेड बाई 2. तो जिगरा ये इसका कन्वर्स है. ऑब्जर्वेशन थर्ड जो है ऑब्जर्वेशन सेकंड का कन्वर्स है. ऑब्जर्वेशन सेकंड में हमने लिया था अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है. लेकिन अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसमें से क्या रिजल्ट आएगा? या वेक्टर v1 0 वेक्टर होगा, या वेक्टर v2 0 वेक्टर होगा, और एल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा पाई बाय 2. जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा पाई बाय 2, ऑब्वियसली दे मस्ट बी perpendicular to each other. So from these two observations, from observation second and observation third, हम एक result जो है deduce करेंगे क्या? कि if v1 and v2 are two perpendicular vectors, then their yes dot product is 0. And conversely, if the dot product of two vectors, अब बात करेंगे non-zero vectors, if the dot product of two non-zero vectors, non-zero क्यों? क्योंकि जिगरा अगर v1 0 है, अगर v2 0 है, तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा. लेकिन अगर v1 नॉन जीरो है, v2 भी नॉन जीरो है, तो ये दो केसेस फिर अप्लाई ही नहीं होते. तो केस कौन सा अप्लाई होगा कि पाई मस्ट बी इक्वल टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2. सो टू वेक्टर्स, if the dot product of two vectors is 0, vectors are automatically perpendicular. If two vectors are perpendicular but these non-zero vectors, then their dot product must be equal to 0. So from these two observations we can write thus:
thus two non-zero vectors, thus two non-zero vectors are perpendicular. Thus two non-zero vectors are perpendicular. तो non-zero vectors तब होंगे perpendicular कब? If and only if v1 dot v2 अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है। तो जिगरा अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि दो नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। कन्वर्सली अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा तो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है तो वेक्टर्स मस्ट बी व्हाट? The angle between them must be pi by 2, means they must be perpendicular. That is why we are talking about two non-zero. क्योंकि जब non-zero की बात करेंगे तो ये केस अप्लाई नहीं हो रहा, ये केस अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा theta must be equal to pi by 2. So when theta equal to pi by 2, vectors are perpendicular. तो आपके पास एक्सरसाइजेज में, एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में जो भी आप एग्जाम्स वेक्टर्स में कंडक्ट करोगे उनमें आपको होंगे सपोज दो वेक्टर्स और आपने प्रूव करना पड़ेगा कि वो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर। कैसे? वो वेक्टर्स ऑब्वियसली होंगे नॉन जीरो वेक्टर्स और आपको दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आया तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी perpendicular, and conversely if you have two perpendicular vectors then their dot product must be equal to zero। क्योंकि इससे हमें पता चलता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, सपोज v1 कोई वेक्टर होगा ai प्लस a1i प्लस b1j प्लस c1k, और कोई वेक्टर v2 होगा सपोज दिस a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये सपोज दो वेक्टर्स आपको हैं, गिवन वेक्टर्स हैं which have been resolved in space in terms of their corresponding components। और सपोज आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर। कैसे प्रूव करोगे कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है? कैसे प्रूव करोगे कि इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा? यू हैव डायरेक्टली फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट v1 डॉट v2। अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है तो these two vectors are automatically perpendicular to each other because they are satisfying, they are non-zero vectors, and when the dot product of two non-zero vectors is zero, obviously they are perpendicular. So from this condition we can say that this is actually the condition in order to find whether the vectors are perpendicular or not. So that is why this condition is known as condition of perpendicularity of two vectors. This is known as condition of perpendicularity, condition of perpendicularity of two vectors. This is known as condition of perpendicularity of two vectors. तो ये थे जिगरा ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस और भी हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन, जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आया करते हैं उनमें क्वेश्चंस। तो जिगरा वो ऑब्जर्वेशंस इंशाल्लाह हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।